हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लेट आई है बट ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि बहुत बच्चे भी वेट कर रहे होंगे कि काश हमें पता चल जाए कि हमारी जो सेफ स्कोर कितना होने वाला है हर कैटेगरी में। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी सेफ स्कोर फॉर HNBU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025। और ये जो कैटेगरी वाइज मैं आपको रैंक बताऊंगी, ये हमारे 2024 के जो एग्जाम हुआ था उसमें जो काउंसलिंग हुई थी राउंड 1 में उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सो इसमें सारे कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ओपन रैंक और आपकी क्लोज रैंक क्या थी, और उसकी अप्रॉक्स आपको आइडिया होगा कि अगर आपकी इतने में रैंक आएगी तो आपको कितना आपको सीट मिलने के चांसेस कितने हो सकते हैं और आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वैसे तो अब इस बार का एग्ज़ाम कैसा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है आपको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मार्क्स की जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो अगर जनरल कैटेगरी है तो उनको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। पहले मार्क्स की बात करते हैं। तो जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको तो मतलब कि 60 प्लस या फिर 70 मान सकते हैं। 70 प्लस आ गए तो आपके आराम से आपको कॉलेज मिलने की पक्का चांस है, और वरना आपको 65 प्लस तो लाना ही लाना है, ठीक है। इससे नीचे हो सकता है, लेकिन अब वो पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर किस लेवल का आएगा, ठीक है, इस बार। तो अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए कि आपके सेफ मार्क्स कितने होने चाहिए, तो आपको वो 70 प्लस या फिर 65 प्लस होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा EWS के लिए, ठीक है। तो EWS कैटेगरी वाले जितने बच्चे हैं उनके मार्क्स होने चाहिए हमारे 60 प्लस होने चाहिए, ठीक है। उनके मार्क्स 60 प्लस या फिर 55 प्लस उनके मार्क्स होने चाहिए, तो उनका सेफ स्कोर वो हो जाएगा कि आपके सेफ मार्क्स 55 प्लस या फिर 60 प्लस होने चाहिए। तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी कि हाँ मेरे को मिल सकता है कॉलेज, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि एक ही मार्क्स होते हैं ना, उसमें बहुत बच्चे होते हैं। जैसे कि 50 नंबर आ रखे हैं या फिर 60 नंबर आ रखे हैं, तो 60 नंबर वाले ही 10-15 बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर रैंक पीछे भी हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश इतना करना कि आपकी 60 प्लस आ जाए, ठीक है। तो EWS के लिए हमने बोला कि 55 प्लस या फिर 6। हम बात करते हैं OBC कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनको कितने सेफ मार्क्स में कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो जितने भी OBC वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनके जो सेफ मार्क्स होने चाहिए वो आपके 60 प्लस होने चाहिए, ठीक है। जो OBC वाले बच्चे होंगे, OBC कैटेगरी जिनकी है, तो उनको 60 प्लस एटलीस्ट मार्क्स लेके आने हैं, उससे नीचे भी सकते हैं, लेकिन इतना करना कि आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाए या फिर 60 आ जाए, जिससे आपको टेंशन नहीं होगी और आपके चांस जो हैं वो पक्का हो सकते हैं कॉलेज अलॉट होने के या फिर कॉलेज मिलने के, ठीक है। क्योंकि ना एक ही नंबर पे जो एक ही मार्क्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे रैंक वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि 60 नंबर आ रखे हैं किसी बच्चे के, तो उसी के ही ना बहुत सारे बच्चे होंगे 60 नंबर के, 15-20 बच्चे हो जाएंगे या फिर ज़्यादा भी सकते हैं। तो सभी लोग फॉर्म भरते हैं, तो 60 नंबर पे इतने सारे बच्चे होंगे कि जो आपकी रैंक है वो पीछे हो जाएगी, तो आपके चांस थोड़ा कम हो जाएंगे। मिलेगा कॉलेज, लेकिन क्या पता आपको जो कॉलेज चाहिए होगा वो ना मिले, ठीक है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि अच्छे खासे नंबर लेके आना 60 प्लस OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैंने आपको सेफ स्कोर बता रखा है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग SC कैटेगरी। जो SC कैटेगरी होगी जिन बच्चों की, उनको उनका जो सेफ स्कोर है वो होना चाहिए 55 प्लस, मतलब 50 प्लस से 55 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। बट 55 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप क्या कहते हैं, आपको चांस हो सकता है कॉलेज अलॉट होने का, ठीक है। पिछली बार या फिर 2 साल पहले हुआ था कि जिन बच्चों की 50 मार्क्स नहीं आए थे तो उनको काउंसलिंग में अपीयर नहीं होने मिला था, ठीक है। तो वो क्वालिफाइड ही नहीं हुए थे। तो एटलीस्ट इतना करना कि आपके 50 नंबर तो आ जाए, 50 से ऊपर नंबर आए कि आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है, काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए। अगर आप काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं हो पाए तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि 55 प्लस मार्क्स आने चाहिए जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो राउंड 1 हुआ था पिछली बार 2024 में, उसमें जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको कितने में मिला था कॉलेज और कितने में लास्ट जो सीट मिली थी वो कितने रैंक में मिली थी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में
जो हमको सीट मिली थी, जो स्टार्टिंग हुई थी जहाँ पे कल जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी, वो रैंक 4 पे मिली थी और वो हमारा यूआर ओपन, सब कैटेगरी यूआर ओपन थी। और उनको जो बच्चा था उस रैंक 4 में, उसको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून मिला था। उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डाला था और अगर रैंक अच्छी खासी है तो फिर वो फर्स्ट कॉलेज देहरादून का मिल गया था नर्सिंग का, ठीक है। तो ये बात करना यही है कि अगर आपका अच्छी खासी रैंक है तो आपको आराम से आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है और वो कॉलेज की अगर सीट फिल हो चुकी होगी तो आपको चांसेस कम है कि आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा रैंक 4 था, ये पिछली बार एक लड़के का था, ठीक है, यूआर ओपन से था, उसको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून मिला था। फिर हम बात करते हैं अब दूसरे नंबर पे जो हमको दूसरा रैंक था जनरल कैटेगरी में, वो रैंक 6 में मिला था, वो हमारा यूआर वुमेन था, वो भी देहरादून अलॉट हुआ था कॉलेज, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। फिर हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो आपकी 337 रैंक है क्लोजिंग रैंक, और सब कैटेगरी है अनरिजर्व वुमेन, ठीक है। सब कोटा इसमें जो कोटा लगा रखा है वो वुमेन का कोटा लगा रखा है। और जो 9th नंबर वाला कॉलेज मिला है, ठीक है, तो 378 रैंक में जो लड़की थी उसको 9th नंबर की जो प्रेफरेंस थी वो उसमें डाला था, उन्होंने डाला था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत, ठीक है। तो चंपावत का कॉलेज अलॉट हुआ था 9th नंबर में, जो प्रेफरेंस डाली थी वो वाला मिला था, ठीक है। तो 378 में कॉलेज तो मिला गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन उनको फर्स्ट से लेके 8 तक का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो 9th नंबर में डाला था कॉलेज वो अलॉट हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो सीक्वेंस है ना प्रेफरेंस का, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी रैंक पीछे होगी तो फिर जो कॉलेज है आगे के तो फिल हो गए होंगे फर्स्ट राउंड में, तो आपको चांस नहीं मिलेगा कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मनपसंद नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई कॉलेज ऊपर डाला होता तो शायद से वो मिल जाता, तो उन्होंने चंपावत कॉलेज 9 नंबर में डाला था और सीट थी वहाँ पे, तो उनको मिला, ठीक है। तो फिर प्रेफरेंस जो है कि कौन सा कॉलेज होना चाहिए इतने कैटेगरी में मिलने के चांस हैं, तो वो आपको अच्छे से दिमाग लगा के फिल करना होगा प्रेफरेंस में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं EWS वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिनकी कैटेगरी EWS है। तो उन बच्चों को जो ओपन रैंक थे, मतलब कि जहाँ से जो कॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ था वो आपकी सेकंड रैंक थी, मतलब रैंक नंबर 2 में EWS कैटेगरी वाले बच्चों को स्टार्ट हो गया था कॉलेज अलॉट होना, और इसमें सब कैटेगरी थी यूआर वुमेन। तो इसमें यूआर वुमेन सब कैटेगरी डाली थी और इसमें जो कॉलेज मिला था वो आपको मिला था स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। तो रैंक 2 थी तो आसानी से देहरादून का जो कॉलेज था स्टेट कॉलेज ऑफ देहरादून वो अलॉट हो चुका था फर्स्ट प्रेफरेंस में। फिर आप तो हमारी जो क्लोजिंग रैंक थी EWS के लिए वो थी हमारी 498। तो 498 जिनकी रैंक थी लास्ट EWS में, वो भी राउंड 1 में उनको मिला था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर, चमोली में जो है गोपेश्वर कॉलेज अलॉट हुआ था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर, और उनका जो प्रेफरेंस नंबर था वो 6 नंबर वाला कॉलेज उनको अलॉट हुआ। अभी वो पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं एनालाइज कर रही थी कि कितने रैंक में कितने बच्चों को मिला है, तो उन बच्चों ने बहुत गलती करी है क्योंकि उन्होंने बीच में ही प्राइवेट कॉलेज फिल कर रखा था, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्लोजिंग रैंक थी EWS में वो थी 498, ठीक है, और EWS ओपन कैटेगरी, सब कैटेगरी EWS ओपन थी, ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो क्लोजिंग रैंक है EWS में वो 498 है। तो आप 510 अगर रैंक आएगी 510 या फिर 520 वहाँ तक आप, अगर आपकी रैंक आई है तो आप EWS में आप अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग आप फर्स्ट राउंड में करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब OBC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो जो जिनकी कैटेगरी OBC है तो हम उनके लिए बात करते हैं। तो हमारे जो ओपन रैंक थी जहाँ से स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग वो है आपकी 16 रैंक। तो 16 रैंक में जो बच्चा था उसको
जो कॉलेज मिला था वो हल्द्वानी कॉलेज मिला था, मतलब हल्द्वानी का जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो अलॉट हुआ था प्रेफरेंस नंबर 1। जो फर्स्ट कॉलेज था प्रेफरेंस में वो डाला था तो वो मिल गया था। ठीक है, तो रैंक 16 थी और सब कैटेगरी थी यूआर ओपन, और ये मेल था कोई बच्चा, मतलब जो मेल है उसको मिला था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी का। जो फर्स्ट के बाद हम देखते हैं कि क्लोजिंग रैंक ओबीसी कैटेगरी में कितनी थी। जो आपकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 463। 463 थी क्लोजिंग रैंक ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो इनकी सब कैटेगरी इन्होंने फिल करी थी वो थी ओबीसी ओपन। ठीक है, ओपन था इनका सब कैटेगरी में। और जो इनको कॉलेज मिला है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाजपुर। देखा इनका जो था, इनका भी ये लास्ट की जो उन्होंने प्रेफरेंस डाली थी 8th या 9th नंबर पे, वो इनको अलॉट हुआ था। तो मैं ये कहूँगी कि सारे के सारे कॉलेज अलॉट फिल करना, तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपने इक्के दुक्के कॉलेज अलॉट कर रखे हैं, मतलब कि आपने अगर 1 या 2 ही कॉलेज फिल कर रखे हैं ना, तो आपके चांस कम है कॉलेज मिलने की। अगर आपको कोई भी कॉलेज चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ टॉप के कॉलेज चाहिए तो फिर नहीं मिल सकता है आपको पास। बट जो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वही फिल करने हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करना है। तो उससे आपके चांस जो है कॉलेज मिलने की वो बढ़ सकते हैं। अगर आपने एक बार बीच में प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, आपको पहले वो प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज पहले डालना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए बच्चे जो हैं। जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जो स्टार्ट हुआ था कॉलेज अलॉट होने का वो रैंक थी रैंक नंबर 12। जिनकी रैंक 12 आई थी उनको कॉलेज मिला था, स्टार्ट हो गया था वहाँ से। और ये यूआर वुमेन, इन्होंने पर क्या किया सब कैटेगरी में अनरिजर्व वुमेन डाल दिया था, बट इनकी रैंक अच्छी थी तो फिर इनको कॉलेज मिल गया। हल्द्वानी का कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हल्द्वानी का मिला है इनको। तो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन सब कैटेगरी अच्छे से डालना। अगर आपकी एससी है तो एससी ही डालना, वहाँ पे कहीं जनरल मत डाल देना। ठीक है, तो फॉर्म अच्छे से भरना अपना। अभी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है और वो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना, सारे डॉक्यूमेंट लगाना और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो केयरफुली भरना। ठीक है, और वही काउंसलिंग के टाइम पे भी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो अच्छे से भरना। ठीक है, उसके बाद हम एससी कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो वो है आपका 1335, मतलब 1335 रैंक में आपकी जो क्लोजिंग रैंक थी एससी कैटेगरी के लिए, वहां तक कॉलेज अलॉट हो रखा है। ठीक है, और ये इसमें कैटेगरी डाली थी इन्होंने सब कैटेगरी अपनी एससी ओपन। ठीक है, एससी ओपन कैटेगरी डाली थी और कॉलेज अलॉट हुआ है इनको 8th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इनको देखो, इनको 1335 पे हुए इनको कॉलेज मिला है एससी कैटेगरी के लिए। वो मिला है आपको 8 प्रेफरेंस का। तभी मैंने बोला था कि सारे के सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेज डालनी है। अगर सीट होगी कोई ना कोई कॉलेजेस में तो आपको ज़रूर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा इतनी ज़्यादा रैंक होने में भी। तो ऐसी कैटेगरी के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको अगर 1500 तक भी आपकी रैंक है ना तो आप ज़रूर काउंसलिंग करवाना अपनी। ठीक है, आपको पक्का कॉलेज मिलने के चांस है। अगर आप राउंड 1 में अगर करवाओगे तो 1500 आएगा तो वहाँ तक आप करवा सकते हो एससी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग। सो अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी जिनकी है उनके लिए जो हमारा रैंक है वो स्टार्ट हुआ था कॉलेज अलॉट होने का, वो 36 रैंक पे स्टार्ट हुआ था, कॉलेज मिल गया था एसटी कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए। और उनकी जो सब कैटेगरी थी वो थी अनरिजर्व ओपन। तो आपको अपनी सब कैटेगरी फिल करते वक्त भी आपको बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपकी रैंक पीछे है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कॉलेज मिलने के लिए। तो इनको मिला था, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। तो एसटी कैटेगरी में जो 36 रैंक थी उनको कॉलेज मिल गया था आराम से देहरादून का। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 613 थी, 613 नंबर थे, मतलब 613 रैंक थी उनकी। और इसमें सब कैटेगरी थी एसटी ओपन। ठीक है, एसटी ओपन डाला था सब कैटेगरी में।
फिर जो कॉलेज मिला था इनको बाजपुर का मिला था, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर। इनको 9th प्रेफ़रेंस थी, इनके 9th नंबर की प्रेफ़रेंस इनको मिला कॉलेज का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी 650 तक रैंक है या फिर 620 तक आपकी रैंक है तो आप कॉलेज के लिए ज़रूर अप्लाई करना, कॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। हम देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी कैटेगरी में कितने से कितने तक के बच्चों के लिए पिछली बार 2024 में उनको कॉलेज मिला था और कितने नंबर की प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे जो अगर आप अपना कॉलेज फ़िल करोगे ना, तो वहाँ पे प्रेफ़रेंस जो आपने किस अकॉर्डिंग फ़िल करी ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा काउंसलिंग के टाइम पे। तो आपको कॉलेज भरते वक़्त अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही डालना है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ 2 कॉलेज या फिर 3 कॉलेज ही डाल रखे हैं, जैसे कि हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया या फिर अल्मोड़ा हो गया, सिर्फ़ 3 कॉलेज डाल रखे हैं या फिर पिथौरागढ़ का डाल रखा है। तो अगर आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपने सारे के सारे कॉलेज भर रखे हैं और अगर किसी ना किसी ऐसा तो होगा कि फर्स्ट राउंड में सीट होगी, तो फिर आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। अगर आपको सिर्फ वही कॉलेज चाहिए स्टार्टिंग का जो टॉप में है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का देहरादून या हल्द्वानी का, और आपकी रैंक पीछे है, तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे तो। वरना आपको सारे ही कॉलेज आपको डालने हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको कि जनरल कैटेगरी में के और ओबीसी, एससी, एसटी में कितनी रैंक थी पिछली बार, तो आपको उससे आइडिया हो गया होगा कि इतने अगर आपकी रैंक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अपनी प्रेफ़रेंस भरनी है और आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं भरना है बीच में, ठीक है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना और एटलीस्ट जो भी बच्चा कोई भी कैटेगरी का बच्चा है वो 50 से ऊपर नंबर लेके आना, तभी आप अपनी काउंसलिंग में भी अपीयर हो सकते हो। इस बार पता नहीं क्या सीन होगा, लेकिन 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि जिस बच्चों के 50 नहीं आए नंबर, 50 नंबर नहीं स्कोर करे उन्होंने, उनको चांस नहीं मिला था, ठीक है। किसी-किसी बच्चों को तो मिल गया था कि वो क्वालिफ़ाइड हो गए हैं, लेकिन बहुत बच्चों में क्वालिफ़ाइड नहीं लिखा हुआ था, तो फिर वो काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी 50 नंबर एटलीस्ट लेके आ जाना, जिनसे नहीं हो पा रहा लेकिन एटलीस्ट 50 का नंबर लेके आ जाना कि आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो। अगर क्या पता आपकी किस्मत हो तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको अपने मार्क्स ज़्यादा करने हैं, ठीक है। क्योंकि सेम नंबर पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि सेम मार्क्स में आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। 70 पे भी आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, 65 पे भी आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, तो आपकी रैंक पीछे हो जाएगी। रैंक पीछे हो जाएगी और रैंक में एक इम्पोर्टेंट ये भी है, मतलब आपको पता है या नहीं पता है कि जैसे कि जो कोई बच्चा होगा, जैसे 2002 का बच्चा है मान लो, ठीक है, और आप 2004 के हो, तो जो 2002 वाला बच्चा है उसको प्रेफ़रेंस पहले दी जाएगी। उसकी एज ज़्यादा होगी थोड़ी सी आपसे, तो ज़्यादा एज होगी तो उसको पहले कॉलेज मिलेगा, तो उसकी रैंक आगे होगी आपसे और आपकी रैंक पीछे होगी। जैसे किसी की रैंक 100 है, 2002 वाला बच्चा है उसकी रैंक 100 है, तो उसको पहले कॉलेज मिलेगा, तो उसकी रैंक 100 हो जाएगी और आपकी 2004 है और आपकी भी सेम रैंक है, तो आपकी उससे पीछे हो जाएगी रैंक, चाहे 110 हो या फिर 150 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी रैंक उससे पीछे हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है। तो ये मैं कह रही हूँ कि तो मार्क्स आप अच्छे खासे लेके आना जिससे आपकी रैंक पीछे हो, लेकिन इतने भी पीछे ना हो जाए कि आपको कॉलेज में मिलने में मुश्किल हो। तो मैं ये कहूँगी कि अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, पेपर ठीक ही आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से है ना, कैसा भी टाइप का पेपर आएगा ना तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और कुछ आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ते रहिए।